यस बेटा, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे यार। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 15 है द पीएथ क्यूअर्थ एंड आरथ टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की आपको पीएथ टर्म, क्यूअर्थ टर्म and the rth term of an AP. Pth term is small a, qth term is small b, and the rth term is small c. And show that q minus b quiet बेटा, म्यूट करें सभी अपने आप को। b plus yes बेटा, it is given that the pth term is a, qth term is b and the rth term is c. यहाँ पर स्मॉल ए यूज हो चुका है, इसलिए मैं इस एपी की फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से डिनोट कर रही हूँ। तो पीएच टर्म मैंने क्या कहा था आपको जो गिवन है आप वो ओपन कर ले। आपको जो गिवन है आप ओपन कर ले। पीएच टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एपी की पीएच टर्म है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a plus n minus 1 into d. Now we have the values of small a, small b and small c. Put the values of small a, small b and small c in left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, राइट हैंड साइड दैट इज 0। आपके पास 0 आ जाना चाहिए। q minus r into a, r minus p into b and p minus q into c। मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज। q minus r into a, small a is a plus p minus 1 into d plus r minus p into small b, and small b is a plus q minus 1 into d plus p minus q into c, and the c is a plus small r minus 1 into d। अब लाइक टर्म्स हम कलेक्ट कर लेंगे। लाइक टर्म मीन्स ए के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन, ए के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन, ए के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन, वी विल गेट क्यू ए माइनस ए आर प्लस आर ए माइनस पी ए माइनस ए क्यू। अब डी वाली टर्म्स कलेक्ट कर लें। डी वाली टर्म्स में क्यू माइनस आर की मल्टीप्लीकेशन पी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते जाए, क्या आएगा, क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर। ध्यान करो, आर माइनस पी की क्यू माइनस 1 से क्या आएगा, आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस 1 प्लस पी। इसी तरह यहाँ पर p माइनस क्यू की r माइनस 1 से करेंगे तो पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस क्यू इंटू डी। आप देखेंगे सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस ए आर प्लस ए आर माइनस पी और प्लस पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू माइनस आर पी एंड प्लस आर पी प्लस आर एंड
minus r plus rq and minus rq minus pn plus p. All the terms cancel out. So 0 plus d into 0 that is equal to 0 is equal to right hand side. ठीक है, pth qth और rth टर्म्स हमने ap की ओपन कर ली, a plus n minus 1 into d. उसके बाद abc की वैल्यूज पुट की, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर ली, मींस जिनके साथ d नहीं है मल्टीप्लिकेशन में उन्हें कलेक्ट कर लिया, और जिनके साथ d था मल्टीप्लिकेशन में उन्हें कलेक्ट कर लिया. All the terms get cancelled out and we get 0. That is right hand side. Now question number 16th is क्वेश्चन नंबर 16 है, if a into 1 by b plus 1 by c comma b into 1 by c plus 1 by a comma c into 1 by a plus 1 by b, अगर ये तीन टर्म्स AP में हैं, then prove that ABC are also in AP. आपको गिवन है कि these three terms are in AP. अगर ये तीन टर्म्स AP में हैं, then you are to prove that ABC are in AP. आपको ABC को भी AP में प्रूव करना है. बेटा आपको गिवन है कि ये तीन टर्म्स AP में हैं और ABC को आपको AP में प्रूव करना है. We have, मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रही हूँ जो हमें तीन टर्म्स AP में गिवन है. BC LCM C plus B comma AC is LCM A plus C comma AB is LCM B plus A. These three terms are in AP. It means we have AC plus AB by BC, BA plus BC by AC, comma CB plus CA by AB. ये तीन टर्म्स किसमें है? AP में है. बेटा अगर कोई तीन टर्म्स AP में हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 3, 5, 7, 9, ये तीन टर्म्स AP में है. अगर मैं सेम नंबर सब में ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड करूं, तब भी वो AP में रहेंगे ना. देखो अगर मैं सेम नंबर ऐड करती हूँ 3 plus 2 5 हो जाएगा, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9 है, तब भी AP में रहेंगे. तो आप सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तब भी वो टर्म्स किस में रहेंगी? AP में रहेंगी. तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं, बच्चे ये मुझे कैसे पता चला कि 1 ऐड करना है? मैं 1 इसलिए ऐड कर रही हूँ बेटा, अगर मैं 1 ऐड करती हूँ ना तो एलसीएम तो यही रहेगा, ऊपर AB AC है, ऊपर BC और आ जाएगा. इसी तरह यहाँ AB और BC है, AC आ जाएगा. यहाँ पर BC और AC है तो AB आ जाएगा. तो न्यूमिनेटर सेम हो जाएगा, AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC. 1 ऐड करने पर न्यूमिनेटर सेम हो जाएगा, तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगी तीनों को. इसलिए मैंने सब में 1 ऐड कर दिया कि अगर मैं 1 ऐड कर दूं सभी टर्म्स में तब भी AP में रहेंगे. 1 ऐड करने पर क्या आ गया? BC is LCM, ऊपर क्या आ जाएगा? AB plus BC plus AC. AC is LCM, ऊपर AB plus BC plus AC. AB is LCM, AB plus BC plus AC. These terms are in AP. अब अगर न्यूमिनेटर देखिए सेम है, तो अगर मैं हर एक टर्म को AB plus BC plus AC से डिवाइड कर दूं तब भी AP में रहेंगी. अभी मैंने आपको दिया एग्जांपल. तो मैं हर एक टर्म को AB plus BC plus AC से डिवाइड कर रही हूँ. तो then we will get 1 by BC, 1 by AC, 1 by AB are in AP. अब बच्चे अगर मैं ABC से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B और ये यहाँ C, यही हमें लाना था. तो मैं हर एक टर्म को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ABC से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ABC by BC, ABC by AC, ABC by AB. सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी AP में रहेंगे.
तो BC से BC कैंसिल A, AC से AC कैंसिल B, और AB से AB कैंसिल, तो क्या आ गया C. इट मीन्स ABC आर इन AP. और हमें ये प्रूव करना था. यस, क्लियर बेटा? इज देयर एनी डाउट? क्लियर बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है. ABCD are in GP. We are given that ABCD are in GP. In question number 17, we are given that A, B, C, D, these four terms. Yes. एक मिनट. Now is it okay? A, B, C, D are in GP. Then prove that. A raised power n plus B raised power n, comma B raised power n plus C raised power n, C raised power n plus D raised power n are in GP. अगर ABCD GP में है तो आपको प्रूव करना है कि ये तीन टर्म्स भी किसमें होंगी? GP में होंगी. A raised power n plus B raised power n, comma B raised power n plus C raised power n, comma C raised power n plus D raised power n. These three terms would also be in GP. आपको ये प्रूव करना है. हाँ जी. अगर ABCD GP में है तो अगर ये चार टर्म्स GP में है तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या कहूंगी? A, सेकेंड टर्म इज AR, थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर एंड द फोर्थ टर्म इज AR क्यूब. मैं B को क्या कहूंगी? B इज AR, C इज AR स्क्वायर एंड D इज AR क्यूब. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि ये टर्म्स किसमें है? GP में. आप क्या कहेंगे? these three terms would be in GP if common ratio is same. This by this is equal to this by this. B raised power n plus C raised power n divided by A raised power n plus B raised power n is equal to C raised power n plus D raised power n divided by B raised power n. अगर ये प्रूव हो जाता है then we can say that these three terms are in GP. ये तीन टर्म्स GP में, कोई भी तीन टर्म्स GP में कब होती है? ABC कब GP में होता है? When B by A is equal to C by B. भाई मैंने किया B by A is equal to C by B. अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ, it means I have proved that these three terms are in GP. अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो उसका मतलब यही है ना कि ये तीन टर्म्स किसमें है? GP में. अब मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है. एक बार मैं ये साइड लेकर चलती हूँ और एक बार मैं ये साइड लेकर चलती हूँ और मैं ABCD की वैल्यूज ये पुट करके देखती हूँ कि तो क्या दोनों साइड इक्वल आ रही हैं. पहले मैंने इस साइड को लिया. ठीक है. टेकिंग left hand side is B raised power n plus C raised power n divided by A raised power n plus B raised power n. Yes, B is AR, C is AR square, B is AR. It means we have A raised power n, R raised power n, A raised power n, R raised power की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. A raised power n, A raised power n, R raised power n. न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ जाएगा? A raised power n, R raised power n कॉमन आ जाएगा. तो न्यूमरेटर से हम A raised power n, R raised power n कॉमन ले लेते हैं. या फिर मैं R raised power n लूं तब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. A raised power n, R raised power n कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पर क्या बचा? 1 और यहाँ पर R raised power.
ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, n प्लस n 2n आ जाएगा। और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, a रेज़ पावर n कॉमन आ रहा है, 1 प्लस r रेज़ पावर n, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, that is equal to r raised power n. Now taking right hand side. Right hand side में c is ar square and d is ar cube. b is ar, c is ar square, a raised power n, r raised power 2n, a raised power n, r raised power 3n. Numerator से a raised power n, r raised power 2n is common, 1 plus r raised power n. Denominator से a raised power n, r raised power n is common, 1 plus r raised power n. These two terms, division में base same है, power subtract 2 and minus n, that is, it means we have right hand side is equal to left hand side. Equal आ गई right hand और left hand side. तो it means हमने prove कर दिया these two terms are in GP. ये तीन terms किसमें हैं, GP में हैं. It's question number 17th. Now 18th important है बेटा, question number 18th important है, 18th 19th 20th ये सभी important है. क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ a and b are the roots of, ये a और b रूट्स हैं किसके, are the roots of x square minus 3x, x square minus 3x plus p equal to 0. c and d are the roots of, c और d किसके रूट्स हैं, x square minus 12x plus q equal to 0. Where a b c d are in GP, we are given that a b c d are in GP. a b c d ये चार टर्म्स किसमें है, GP में है. a b c d are in GP. Then prove that, क्या प्रूव करना है आपको, prove that q plus p upon q minus p, q plus p upon q minus p is equal to 17:50. ये आपको प्रूव करना है. क्या बोला गया है आपको कि ए बी सी डी जीपी में है. अगर ए बी सी डी जीपी में है देन वी कैन राइट बी एज ए आर. हम बी को, ए तो फर्स्ट टर्म ही है, हम बी को क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं, सी को ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं और डी को क्या लिख सकते हैं, ए आर क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है. अब जो फर्स्ट टर्म है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे, ये हमें गिवन था. हमें क्या गिवन है, इस इक्वेशन के रूट्स ए बी हैं, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, सी डी हैं, और ए बी सी डी किसमें है, जीपी में, और ये प्रूव करना है. मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, फर्स्ट ये तो हमें गिवन है. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या हैं, ए और बी इसके रूट्स हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हैं, सी और डी. तो हम इस इक्वेशन के रूट्स ए बी हैं, तो हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया, 3. और हम बी को क्या लिख सकते हैं, ए आर, तो a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं. ये सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c by a, c by a means p by 1 and b is equal to ar. We have a square r is equal to p. It's equation number second. इसी तरह इस इक्वेशन के रूट c और d हैं, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b by a, d को क्या लिख सकते हैं हम, ar क्यूब,
सी को ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इज कॉमन, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, ये तो हमने सम ऑफ द रूट्स निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, सी बाय ए, तो क्यू बाय वन, हम सी को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, और डी को क्या लिख सकते हैं हम, ए आर क्यूब। इट मींस वी हैव a square r raised power 5 is equal to q, it's equation number 4। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमें एक जैसी दिख रही हैं, फर्स्ट और थर्ड हमें कुछ एक जैसी दिख रही हैं, अगर हम कॉमन ले लें फर्स्ट में से भी, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड और फोर्थ एक जैसी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेती हूँ और सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर लेती हूँ। फर्स्ट और थर्ड बच्चे दिख रहा है कैसे सॉल्व होंगे, डिवीजन से। अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर ही आ जाएगा ना, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर इक्वल टू 3, और 1 प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व करें, थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, कैसे सॉल्व करें इसे, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या आएगा, थर्ड क्या है, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर, एंड द फर्स्ट इज a into 1 plus r, that is equal to 12 by 3. We have r square equal to 4। 4 divided by 2 करें अगर हम, divided by 2, a square से a square cancel out, r raised power 4 is equal to q by p। अब हमारे पास क्या आ गया, q by p is equal to r square का स्क्वायर। अगर मैं r square को क्या पुट कर दूं, r square कितना है, from equation number 5, r square is 4, 4 square from equation 5, ठीक है, we have q by p is equal to 16 by 1। इसके बाद तो बच्चे आपको आ ही जाना चाहिए, q by p है, फाइंड आउट क्या करना है, q plus p upon q minus p, तो कैसे आएगा, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में याद है आपको क्या करते थे हम, न्यूमिरेटर में न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, इसमें ये तो प्रूव करना था। वी हैव क्या था हमारे पास, यहाँ से इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या था, q by p equal to 16 by 1। Now applying componendo and dividendo, numerator plus denominator divided by numerator minus denominator। Right side में भी numerator plus denominator, numerator minus denominator। तो q plus p upon q minus p is equal to 17 by 15। हाँ जी, ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, means we have proved। Now we have solved। ठीक है, प्रूव कर दिया हमने। Yes, is there any doubt? किसी को कोई डाउट है, दोबारा बता दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 था क्या, ये एक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स हैं सी और डी। इस इक्वेशन के रूट्स ए बी, इस इक्वेशन के रूट्स सी डी। और क्या गिवन है, इसके साथ साथ गिवन है कि ए बी सी डी जीपी में है। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ए इज ए, बी इज ए आर, सी इज ए आर स्क्वायर एंड डी इज ए आर क्यूब। क्लियर बच्चे यहाँ तक? अगर ए बी सी डी जीपी में है तो बी ए आर होगा, सी ए आर स्क्वायर होगा और डी क्या होगा, ए आर क्यूब। ठीक है, एक तो ये बात गिवन थी, ठीक है। सेकेंडली क्या गिवन था, इस इक्वेशन के रूट से बी और इस इक्वेशन के रूट सी डी। तो मैं यहाँ से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल रही हूँ। इसी तरह यहाँ से भी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूंगी, और उसके बाद जहां बी आएगा उसे ए आर लिख दूंगी, जहां सी आएगा उसे ए आर स्क्वायर लिख दूंगी, और जहां डी आएगा उसे मैं ए आर क्यूब लिख दूंगी। लिखिए फिर, सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी क्या होता है, माइनस बी बाई ए,
माइनस बी बाय बी क्या है -3 और ए क्या है 1, तो a प्लस बी कितना आ गया 3। मैंने कहा था जहां b आएगा मैं उसे ar लिख दूंगी, तो a प्लस ar3, a कॉमन लिया तो 1 प्लस r3। सम ऑफ द रूट्स निकाला मैंने, मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल रही हूँ, a इंटू बी दैट इज c बाय a, p बाय 1, ठीक है, p बाय 1। तो b इज b, जैसे b आएगा मैं उसे ar लिख दूंगी, तो a स्क्वायर r इज b। सेम मैंने ऐसा किया यहाँ पर, सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय c आते ही ar स्क्वायर, d आते ही ar क्यूब, ये पुट कर दिया, तो ar स्क्वायर कॉमन आ गया, थर्ड इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज c बाय a, c आते ही ar स्क्वायर, d आती है r क्यूब, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 इक्वेशंस बन गई है। अब थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकंड कीजिए। थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कीजिए, क्या आ जाएगा, ar square into 1 plus r divided by a into 1 plus r, that is 12 by 3। थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो r स्क्वायर 4 आ गया, फोर्थ को सेकंड से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, r रेज़ पावर 4 इज q by p। ठीक है, r रेज़ पावर 4 को मैंने r स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि r स्क्वायर की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 से r स्क्वायर की वैल्यू 4 डाल सकती हूँ मैं, तो q by p कितना आ गया 16, q by p 16 आ गया तो मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो आ गया जो प्रूव करना था। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चे यहाँ पे, ये था क्वेश्चन नंबर 18। देन क्वेश्चन नंबर 19 है the ratio of the arithmetic mean and the geometric mean क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ratio of the arithmetic mean and the geometric mean between the two positive numbers, the two जो दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन है वो क्या है, a और b। आपको गिवन है कि a और b तो पॉजिटिव नंबर्स हैं और रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द दीज टू नंबर्स, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b divided by रेशियो गिवन है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b, a और b के बीच की अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है, m रेशियो n। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a और b के बीच में a प्लस b बाय 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, बताया था ना ये आपको, यस ब्लर है, ठीक है। हाँ, ए और बी के बीच के अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो गिवन है m बाय n। आपको बताया था ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाय 2 और ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, ये बता चुकी हूँ मैं, इज इक्वल टू m बाय n। इट मींस वी हैव a प्लस b बाय 2 रूट ए बी। आप याद कीजिए इससे ऐसा कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार पहले, वहां पर क्या था 6 था तो मैंने 6 को 2 इंटू 3 लिखा था, 2 को डिवीजन में ले आई थी, 3 को मैंने यही रहने दिया था, यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 ही है तो सीधा क्या अप्लाई करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सीधा अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई करो, क्या होता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं a को लिख लूं रूट ए होल स्क्वायर और b को लिख लूं रूट बी होल स्क्वायर तो न्यूमरेटर में रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर बन गया। इसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर में लिख लूं रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी
तो क्या बन गया, रूट ए माइनस रूट बी एम प्लस एन अपॉन, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट ए सेम स्टेप्स चल रहे हैं बिल्कुल, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट एम प्लस एन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एम माइनस एन। अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, we have root a plus root b plus root a minus root b, root a plus root b minus root a plus root b, numerator plus denominator upon numerator minus denominator, plus root b minus root b cancel out, plus root a or minus root a cancel out, we have 2 root a divided by 2 root b is equal to root m plus n plus root m minus n divided by root m plus n minus root m minus n। आपको बेटा पूछा गया है क्वेश्चन में a रेशियो b, यू हैव टू शो दैट, क्वेश्चन में आगे क्या था, यू हैव टू शो दैट m रेशियो n इज इक्वल, सॉरी a रेशियो b इज इक्वल टू, a रेशियो b इज इक्वल टू m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट m स्क्वायर, आपको ये प्रूव करना है, ए रेशियो बी फाइंड आउट करना है। आपके पास बेटा रूट ए रेशियो रूट बी आ गया है, तो आप क्या करेंगे, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वी विल हैव, स्क्वेयर करें तो न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a डिनोमिनेटर में a माइनस बी ओपन, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस एंड माइनस एंड कैंसिल आउट, प्लस एंड माइनस एंड, अगर आप 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देते हैं देन वी विल हैव न्यूमरेटर से 2 और डिनोमिनेटर से 2 लेकर कॉमन और कैंसिल आउट कर दिया तो m प्लस रूट डिवाइडेड बाय, आगे आपके पास a रेशियो b इज m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 19, देन क्वेश्चन नंबर 20 19 जैसा तो हम एक पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी सी आपको एपी में गिवन है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वी आर गिवन दैट दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, बी सी डी आर इन जीपी, वी आर गिवन दैट बी सी, we are given that ABC are in AP and BCD are in GP, and 1 by C, 1 by D and 1 by E, these are also in AP. Then prove that, prove क्या करना है, A, C, E, these three numbers are in GP, इन्हें GP में prove करना है, ठीक है।
ABC AP में है, BCD GP में है. We are given that ABC are in AP. तो twice of the middle term is equal to sum of the extremes. AP में यही होता है ना. अगर ये तीन टर्म्स AP में है तो B minus A is equal to C minus B. It implies 2B equal to A plus C. It implies B is equal to A plus C by 2. ठीक है. अगर ABC AP में है तो twice of the middle term is equal to sum of the extremes. यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाली. ठीक है. ये इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब अगर BCD GP में है तो रेशियो सेम होगा. तो C by B is equal to D by C. यानी कि square of the middle term is equal to multiplication of the extremes. C square equal to BD से मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नेम दे दिया. ये तीन एपी में है तो सीधा लिख दूं अब मैं. या तो पहले लिखो 1/d माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/e माइनस 1/d. या फिर सीधा लिख देते ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स. यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. b c स्क्वायर और यहाँ से d फाइंड आउट कर लो. d क्या आ जाएगा 2/d इज it implies 2/d is equal to c e LCM c plus. ठीक है. तो 2 को मैं वहां ले जाती हूँ तो 1/d क्या आ जाएगा c plus e divided by 2ce. It implies d is equal to 2ce divided by यहाँ से d. इसे मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया. फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ गई इक्वेशन. प्रूव क्या करना है c स्क्वायर इक्वल टू ae प्रूव करना है. ace को gp में प्रूव करना है. इसका मतलब we have to prove that c square equal to ae. c square तो है यहाँ पर ae आ जाना चाहिए. तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से स्टार्ट करती हूँ. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव c square equal to bd. अब इसमें b और d की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड. हाँ जी. b की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से b की वैल्यू है a प्लस सी बाई 2. और इक्वेशन नंबर थर्ड से d की वैल्यू क्या है 2ce by c plus e. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड. b और d की वैल्यू हमने फर्स्ट और थर्ड से पुट की. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल आउट. एक c से एक c कैंसिल आउट. वी हैव c इज इक्वल टू a प्लस c इंटू e डिवाइडेड बाय c प्लस e. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c स्क्वायर प्लस ce इज इक्वल टू ae प्लस ce. ce से c कैंसिल आउट. हो गया प्रूव. ये से प्रूव करने का मतलब क्या है. इट मींस वी हैव टू प्रूव. इट मींस हमें क्या प्रूव करना है c बाय a इक्वल टू e बाय c. इट मींस c स्क्वायर इक्वल टू a. ये प्रूव करना था ना. आ गया c स्क्वायर इक्वल टू a. तो c स्क्वायर इक्वल टू a यानी का मतलब क्या है a कॉमा c कॉमा e आर जी. हाँ जी. क्लियर बेटा. इज देयर एनी डाउट. नो. इट्स क्वेश्चन नंबर 20th. देन क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 है. इस तरह का कर चुके हैं बच्चे पहले. क्वेश्चन 5 प्लस 55 स्पेशल सीरीज मैंने कहा था ये एपी भी नहीं बन रही जीपी भी नहीं बन रही. कर चुके हैं ना. इसी जैसा ही है 0.6 0.66 0.666. याद है क्या बताया था मैंने. जो भी नंबर है वो कॉमन ले लो तो 1 प्लस 11 111 एंड सो ऑन. फिर उसके बाद 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई. 9 प्लस 99 999 एंड सो ऑन. कर चुके हैं सेम क्वेश्चन हम.
5 कॉमन लिया, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, फिर इस 9 को लिख लिया 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको 10 क्यूब माइनस 1, इस तरह से n टर्म्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इन्हें कलेक्ट कर लिया था, 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स हो जाएंगी। और 1 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n टाइम्स। ठीक है, बस नेक्स्ट स्टेप आप लिख लेना, ये जीपी बन रही है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना और आगे माइनस। यहाँ पर क्या है, डेसिमल में है 0.6, 0.6 0। यस बोलो, बोलो बेटा, कौन सा बेटा? इसमें बेटा समेशन नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने करवा दिया। कुछ थोड़ा सा बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कुछ ना क्लियर भी नहीं है आपके सिलेबस से ना। समेशन एन स्क्वायर ये कैंसिल आउट, ये जो है डिलीट हुए हैं। समेशन एन का फॉर्मूला जहाँ आएगा समेशन एन स्क्वायर, तो यहाँ ना कहीं ये फॉर्मूला लग नहीं रहा, समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब, तो इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन के फॉर्मूले लग रहे हैं ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, वो सिलेबस से डिलीट हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया। नेक्स्ट जो है, इससे क्या कॉमन आ रहा है, 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन। ठीक है, वही हमने 9 से डिवाइड किया और 9 से क्या किया, मल्टीप्लाई, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन। अब देखिए बच्चे, वहां पर तो क्या था, 9 तो हमने 10 माइनस 1 लिख लिया, यहाँ पर 0.9 है तो 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0.9 था तो 1 माइनस 0.1। अब 0.99 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.01, इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.001 एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस। अब कलेक्ट कीजिए टर्म्स, 3 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स। फिर क्या टर्म्स है, 0.1, 0.01, ये जीपी बन रही है, जीपी बन रही है ना ये, तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। Here the first term is 0.1 and the common ratio is also 0.1, that is less than 1। क्या होता है फॉर्मूला, a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r। ये आ गया आपके पास, सॉल्व कर लेना 0.1 अपॉन 0.9 को, और यहाँ ऐसे आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, आज हम मिसलेनियस कंप्लीट कर लेंगे और कल जो है स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइंस। 22 में पूछा है 20th का, ये तो 9.4 का है तो सिलेबस में नहीं है। फाइंड द सम ऑफ, ये स्पेशल सीरीज है, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31। ये भी बेटा स्पेशल सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज में आप देखिए ना तो ये एपी बन रही है और ना ही क्या बन रही है, ये जीपी, तो ये स्पेशल सीरीज है। तो इसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे सम, इसको करने के दो मेथड हैं। या तो आप क्या करो, इससे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4, इसे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 6, इसे क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस और 8,
3 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। आप थोड़ा ध्यान से देखिए पैटर्न, हर किसी में 3 तो आगे आ रहा है प्लस में, उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, ये भी समेशन अप्लाई होगा, ये भी सिलेबस में नहीं है, समेशन के क्वेश्चन रहने दीजिए, इसे भी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट भी समेशन है। बस बच्चे कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, बट इसके बाद समेशन वाले हैं जो कि सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और फिर अब इसके बाद स्ट्रेट लाइंस है। स्ट्रेट लाइंस भी बेटा हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, यू मे लीव नाउ। स्ट्रेट लाइंस जो है हम